मेरे प्रिय छात्रों, इंग्लिश ट्रांसलेशन के बेसिक ट्रांसलेशन के पार्ट 4 में आप लोगों का स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि बेसिक ट्रांसलेशन का पार्ट 4 देखने से पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक निश्चित रूप से देख चुके होंगे। इसमें हम लोग यूज़ ऑफ वाज वर्ड का इंट्रोगेटिव और निगेटिव पढ़ेंगे। आइए इसको समझने का कोशिश करते हैं। इसमें जैसे मैं राजा नहीं था, मैं राजा नहीं था। वाज वर्ड का एफर्मेटिव सेंटेंस आप सीख चुके हैं। अब निगेटिव सेंटेंस सीखना है। मैं राजा नहीं था। दूसरा, वे लोग डॉक्टर नहीं थे, वे लोग डॉक्टर नहीं थे। तीसरा, वह छात्रा नहीं थी। चौथा, सोना पीला नहीं होता था, सोना पीला नहीं होता था। ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। अब आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार का इंट्रोगेटिव होता है। क्या मैं राजा था? वह कैसे एक छात्र था, वह कैसे एक छात्र था। वे लोग क्यों डॉक्टर नहीं थे? क्या तुम मेरे भाई थे? क्या सोना पीला नहीं होता था? ये सब कुछ वाक्य बच्चों, ये वाक्य है निगेटिव। ये निगेटिव सेंटेंस है। इनको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। यह है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंसेस। और ये है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है बच्चों। तो निगेटिव सेंटेंस का नियम क्या होता है? इसका आपको एक जनरल सिंपल नियम हम लोग आपको बताए हैं कि निगेटिव सेंटेंस का नियम होता है कि तीसरे स्थान पर नॉट लगा दीजिए। तीसरे स्थान पर नॉट लगा देंगे। जैसे मैं राजा नहीं था को नहीं को ढक लेंगे तो मैं राजा था का ट्रांसलेशन बनाएंगे आई वाज ए किंग, आई वाज ए किंग। तो निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? इसमें 1 2 तीसरा स्थान पर नॉट लगा देंगे। आई वाज नॉट ए किंग। ठीक है बच्चों। वे लोग डॉक्टर नहीं थे, तीसरा स्थान पर नॉट लगाएंगे। दे वर नॉट डॉक्टर्स। वह छात्रा नहीं थी, शी वाज, तीसरा स्थान पर नॉट। एकदम सिंपल है, निगेटिव बनाना कोई कठिन नहीं है। एकदम तीसरा स्थान पर, याद रखिए तीसरा स्थान पर नॉट लगा देंगे। शी वाज नॉट ए स्टूडेंट। सोना पीला नहीं होता था, गोल्ड वाज नॉट येलो। अब आइए इंट्रोगेटिव में चलते हैं। इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक होता है जिसके शुरू में क्या रहता है। जिस इंट्रोगेटिव के शुरू में क्या रहता है उसको सिंपल इंट्रोगेटिव या सिंगल इंट्रोगेटिव कहा जाता है। जिस इंट्रोगेटिव के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कितने, मतलब वाक्य के बीच में रहता है। क्या, कब, कैसे, कहाँ, कितने वाक्य के बीच में रहता है, तब इसको हम लोग डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। उसको सिंगल कहते हैं, इसको डबल इंट्रोगेटिव कहते हैं। तो डबल इंट्रोगेटिव में बच्चों क्वेश्चन वर्ड होता है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब
जैसे क्यों, कैसे, क्या, कहाँ, कितना, कब, कैसे, ये सब जो शब्द है ये सब क्वेश्चन वर्ड होता है। तो जिसमें वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड लगा होगा तो वह डबल इंट्रोगेटिव है, और जिसमें वाक्य के शुरू में क्या लगा होगा वह सिंगल इंट्रोगेटिव है। तो वाक्य के शुरू में जब क्या लगा रहता है, मैंने क्वेश्चन इंट्रोगेटिव कोई भी बनाते हैं ना, तो जो दूसरा नंबर पर जो सिंगल सिंपल सेंटेंस, मैंने एफर्मेटिव सेंटेंस बनाने में दूसरा नंबर पर जो आता है उसको पहला नंबर पर ले आते हैं। जैसे मैं राजा था, यदि क्या को ढकते हैं तो मैं राजा था का ट्रांसलेशन बनाएंगे आई वाज ए किंग, तो दूसरा स्थान पर क्या आया, वाज, तो उसको पहला स्थान पर ले आइए तो हो जाएगा वाज आई ए किंग, वाज आई ए किंग, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं राजा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको ध्यान रखना है दूसरा स्थान वाला जो वर्ड है वह पहले स्थान पर आ जाएगा तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। वह कैसे एक छात्र था, कैसे को ढक दीजिए, वह एक छात्र था, हो गया, तो वह एक छात्र का है, ही वाज ए स्टूडेंट, तो ही वाज ए, तो वाज को हम लोग पहले ले आएंगे, वाज ही ए स्टूडेंट, बन गया। अब क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले ले आएंगे, हाउ वाज ही ए स्टूडेंट। डबल इंट्रोगेटिव जब सेंटेंस आएगा तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आएगा और उसके बाद इंट्रोगेटिव बना देंगे, सिंगल इंट्रोगेटिव बना देंगे। क्लियर, फिर से बताते हैं, यदि शुरू में क्या है तो दूसरा नंबर का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो दूसरा नंबर का जो वर्ड होता है उसको पहले स्थान पर ले आते हैं, दूसरा स्थान का जो वर्ड है उसको पहले स्थान पर ले आते हैं तो इंट्रोगेटिव बन जाता है। डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले ले आते हैं, उसके बाद जैसे इंट्रोगेटिव बनाते हैं दूसरे स्थान को पहले पर लाते हैं उस तरह इंट्रोगेटिव बना लेंगे। वे लोग क्यों डॉक्टर नहीं थे, तो क्यों का अंग्रेजी लिख देंगे वाई, उसके बाद हम लोग क्यों को ढके, वे लोग डॉक्टर नहीं थे, दे वर नॉट डॉक्टर्स, तो वर को पहले ले आएंगे तो वाई वर दे नॉट डॉक्टर्स, इस तरह बनता है बच्चों। क्या तुम मेरे भाई थे, क्या शुरू में आया, तो यह क्या हुआ बच्चों, सिंगल इंट्रोगेटिव हुआ, और सिंगल इंट्रोगेटिव होगा तो दूसरे स्थान वाले वर्ड को पहले स्थान पर ले आएंगे, इसको ढक लेंगे, तुम मेरे भाई थे, यू वर माई ब्रदर, यू वर माई ब्रदर, दूसरे स्थान पर क्या है वर, तो वर को पहले ले आइए, वर यू माई ब्रदर, वर यू माई ब्रदर, क्वेश्चन मार्क। क्या सोना पीला नहीं होता था, तो क्या सोना पीला नहीं होता था, तो फिर वही है सोना पीला होता था ना, तीसरा स्थान पर नॉट लगेगा और पहला दूसरा स्थान को पहला स्थान पर ले आएंगे। जैसे क्या और नहीं को ढकेंगे तो सोना पीला होता था बनाएंगे ना, गोल्ड वाज ब्लैक, सोना पीला होता था, गोल्ड वाज येलो, तो तीसरा स्थान पर नॉट है गोल्ड वाज नॉट येलो, दूसरे स्थान को पहले वाज गोल्ड नॉट येलो, इस तरह बनाते हैं, वाज गोल्ड नॉट येलो। इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं बच्चों कि आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस बनाना आ गया। यह हम लोग सीख रहे हैं यूज ऑफ वाज वर। तो यदि आपको समझ में आ गया है तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके और इंग्लिश को हटा के केवल हिंदी लिख करके उसका प्रैक्टिस कीजिए। आपको एक बोर्ड और हम एक्सरसाइज के लिए देते हैं, आप उसका एक्सरसाइज कर लीजिएगा तो आपका यह पाठ कंप्लीट हो जाएगा। आप नियम सीख लिए हैं, अब आपको कुछ एक्सरसाइज देते हैं, इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए, यह नियम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो हम वाक्य दिए हैं उसको अंग्रेजी में आप ट्रांसलेशन कर लीजिए। क्या मैं गलत था, क्या आप कवि थे, क्या वे लोग किसान नहीं थे, क्या भारत की जनता जागरूक नहीं थी, तुम कैसे तैयार थे, कल आप क्यों उदास थे, मेरा नौकर वफादार कैसे नहीं था, प्रत्येक व्यक्ति क्यों महान नहीं होता था, आपके मित्रगण नेता थे, अंग्रेज चालाक और मेहनती थे। आप इस वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप एक्सरसाइज कीजिए। इस तरह से आपको जो भी पाठ मिलता है यदि आप उसका एक्सरसाइज करते हैं तो यह नियम आपको कंप्लीट हो जाता है। आप लोग हमारे वीडियोज़ को बहुत ध्यानपूर्वक देख रहे हैं, इससे नोट्स बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसको आप भी सब्सक्राइब कर रहे हैं और लोगों से भी सब्सक्राइब करवा रहे हैं। इन सब कार्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।